हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि नेवी में बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आई है, उसके बारे में। ठीक है, ये जो वैकेंसी है डक यार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल विशाखापट्टनम में निकाला गया है। ठीक है, जो बंदा 10th प्लस ITI किया हुआ है, किसी भी ट्रेड से ITI किया हुआ है, वो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया ये वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पे कौन कौन से ट्रेड में है वैकेंसी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग ट्रेड में दिया गया है कि कितनी वैकेंसियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए है, जिसमें टोटल 36 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कि 19 जनरल में है, OBC में 10 है, 5 SC में है, 5 SC ST में है। ठीक है, उसी तरह से फीटर में भी दिया गया है। फीटर में भी 33 वैकेंसियाँ हैं। सीट मेटल वर्कर के लिए भी है 33 वैकेंसियाँ। कारपेंटर के लिए भी है 27 वैकेंसियाँ। मैकेनिक के लिए भी है 27 वैकेंसियाँ। 23 पाइप फिटर के लिए भी 23 वैकेंसियाँ। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 23 वैकेंसियाँ है। पेंटर के लिए भी 23 वैकेंसियाँ हैं। अलग अलग देखिए कैटेगरी वाइज सब के लिए वैकेंसी है। लगभग सब मिला के देखिए यहाँ पे 275 वैकेंसियाँ इसमें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से देखिए यहाँ पे जनरल, OBC, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, चिल्ड्रंस है वह, आर्म्ड फोर्स पर्सनल के लिए भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आप SSC से पास हुए हैं, मैट्रिक किए हैं, स्टैंडर्ड 10th किए हैं, उसमें एवरेज आपका कम से कम 50% आया होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक चीज़ रिमार्क में भी दिया हुआ है, क्या चीज़, कैंडिडेट पास ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic have been certificate without mark grade point as per percentage shall be made each eligible aspirant apprentice written examination subject is fulfilling the eligibility criteria। ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद से ITI में आपका कम से कम 65% आना चाहिए। ये बात इसमें साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे बात कर ले अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट देखिए, यहाँ पे एज लिमिट जो दिया गया है कि दिसंबर 2021 तक मिनिमम आपका 14 साल और मैक्सिमम जो है दिया गया है एलिजिबल बॉर्न बिफोर। क्या कर रहा है कि 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले वाले भर सकते हैं, और 14 साल से ज़्यादा और 18 साल अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम जो है वो सारे लोग भर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड रूल 4 के हिसाब से दिया गया है। प्रोवाइड ट्रेनिंग दिया गया है, कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन SC ST कैटेगरी के लिए भी बताया गया है कि PWD आर्म फोर्स के लिए दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ड्यूरिंग द अप्लाइंग द अप्रेंटिसशिप के लिए जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन है। यहाँ पे जाएंगे और जाके फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि ओपन होगा
जब से तो भर पाएंगे आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में OMR बेस्ड होगा, ठीक है। आपको पहले मैथमेटिक्स से, जनरल साइंस से पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन 20-20 10 पूछा जाएगा, ये ठीक है। सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 3 कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट की जांच होगी, ITI सर्टिफिकेट की, आधार कार्ड की, कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर PWD हैं तो, यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो उसकी सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन आर्म फोर्स पर्सनल के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए, NCC किए हैं अगर तो उसके लिए भी लगेगा, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा। ओरल टेस्ट होगा आपका। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद से कह रहा है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। शेड्यूल जो एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, सारा कुछ इसमें पहले ही बता दिया जाता है। तो आपको फरवरी 2024 में, 28 फरवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा रिटर्न। डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन मार्च में आ जाएगा, 2 मार्च तक आपका। उसके बाद से ये देखिए शेड्यूल दिया गया है किसके लिए कब होगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया हुआ है 5 मार्च के लिए इंटरव्यू का है ये सब, ठीक है। पेंटर के लिए भी 6 मार्च को, 7 मार्च को ये फिटर वोटर के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे 8 मार्च को दिया गया। बाकी डिक्लेरेशन इस पर 14 मार्च का आ जाएगा, और मेडिकल के लिए आपको 16 मार्च को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं, ठीक है। स्टाइपेंड की बात करें तो रूल के हिसाब से ही दिया जाएगा आपको। 7700 से लेकर आपको 8050 रुपये तक आपको दिया जाएगा। जनरल इंफॉर्मेशन ट्रैवल के लिए आपको, जैसे कि पहली बात कि विशाखापट्टनम आपको जाना होगा इसका ट्रेनिंग लेने के लिए। और इसमें कह रहा है कि कोई भी अरेंजमेंट ट्रैवलिंग, जैसे यहाँ से आप जाएंगे कहीं से भी, आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं अगर जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो आपको किसी तरह का अरेंजमेंट नहीं दिया जाएगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। पहुँचने के बाद से जो हॉस्पिटलिटी मिलेगी वो मिलेगी आपको, क्लोथिंग की जैसे मिल जाएगी, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के लिए दिया गया है, टेक्स्ट बुक के लिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, जनरल ब्रेवनेस डिसिप्लिन के लिए, ये सारी चीज़ें दिया जाएगा। वो सब आपको ट्रेनिंग पीरियड में दिया जाएगा। उसके बाद से इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बताया गया है कि इम्पोर्टेंट नोटिस एप्लीकेशन नॉट बी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन विल बी डमी सर्टिफिकेट विल बी कैंडिडेट हैज द कैटेगरी। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताई गई हैं। इस तरीके से कह रहा है कि ऑल टिकट फॉर्मेट बताया गया कि किस तरह से रहेगा। ये सारे एग्ज़ाम डेट, हॉल टिकट नंबर रहेगा, यहाँ पे देखिए हॉल टिकट नंबर, सीट नंबर रहेगा, डेट टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक है। नाम रहेगा कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल रहेगा आपका, एड्रेस प्रूफ रहेगा पूरा, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें रहेगी। साइन रहेगा, थंब इम्प्रेशन रहेगा, ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद से चेक लिस्ट दिया गया, चेक ऑफ लिस्ट दिया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या चेक लिस्ट में दिया गया है, प्रिंट आउट ऑफ कंप्यूटर, अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल, SSC के लिए दिया गया, ITI के लिए दिया गया है, OBC MR, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरह से पूरी वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दिया, जो जो इसमें चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी है जो जिसके बारे में मुझे बताने थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।